एक औरत गाइज जब तक उसका पति नहीं साथ देता ना, उसके चेहरे पे आप कभी खुशी नहीं देख सकते। कोई भी औरत हो, अगर अपने पति से सच्चे दिल से प्यार करती है, तलाक का या वाह दुनिया भर का कुछ भी नहीं है। ये सबको पागल बना रही है सोशल मीडिया पे, सबको ये सोशल मीडिया पागल बना रही है। ये भाई ये मैं कितनी भी सफाई कर दूँ, ये कमरे में आ जाता है तो सारा गंदा करके रख देता है, गंदा करके रख देता है। इसका मतलब आपका बेटा गंदा करता है, गंदगी है। सो हेलो गाइज, मैं हूँ सबिता। स्वागत करती हूँ आप सभी का सबिताज रिएक्शन हब में। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपनी लाइफ में या वर्क में गाइज आप सभी व्यस्त होंगे। तो गाइज अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। प्लीज़ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके आप सभी को। और हाँ गाइज, प्लीज़ वीडियो पूरी देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि गाइज वीडियो स्किप करने से ना चीज़ें समझ में नहीं आती, इसलिए प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का रिएक्शन वीडियो। तो मेरा आज का रिएक्शन वीडियो है गाइज, जैसे कि आपने देखा, ये जो मिस्टर फरसाद की जड़ कहें या फिर जगतपति कहें या फिर बीबी नंबर 2 एंड बीबी नंबर 1 के पति कहें, कुछ भी कह सकते हैं। इनके नाम तो हजारों हैं, ऐसे लोगों के नाम न जाने कितने होते हैं। तो गाइज ये आपने उस समय की लाइव देखी होगी जब ये अपनी सेकंड बीबी को लाइव में लेकर आए थे और झगड़ा हुआ था इनका सेकंड बीबी के साथ। इनका बहुत तेज वाला झगड़ा हुआ था, है ना, कि ये कुछ भी उसकी सारी सच्चाई ये सामने, कुछ भी नहीं गाइस, सारी सच्चाई उसकी ये सामने लाए थे। जो भी वो चाहती थी, जो भी इनसे करवाना चाहती थी, जो भी इनसे करवा रही थी, सोनू के लिए जो भी ये बोलते थे या फिर वो बोलती थी, वो सारी चीज़ें वो बोलती थी, तो ये सारी चीज़ें सामने लाए थे कि गलत सोनू नहीं ये है ना। आप लोगों ने देखा होगा कितना इन्होंने बुराई किया था, सब कुछ खूब किया। फिर इन्होंने वो वीडियो वो लाइव डिलीट भी कर दी, है ना, तुरंत 1 घंटे में तुरंत डिलीट भी कर दी। बट ये है कि बहुत सारे लोगों ने उसको डाउनलोड कर लिया था, इसकी वजह से वो लाइव जो है यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर हर जगह वायरल हुई और सब लोगों ने देखा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने भी देखा होगा, है ना। तो गाइज यही हुआ। और अब जो कुछ भी उस समय इन्होंने बदनामी की थी उस सेकंड बीबी की, अब सेकंड बीबी के जो अपमान इन्होंने किया था उसका बदला अब सेकंड बीबी इनसे लिवा रही है। सेकंड बीबी का ये कहना है कि जैसे तुमने मुझे इतना सोशल मीडिया पे बदनाम किया, सारी चीज़ें सामने लाई, मेरी सच्चाई सामने लाई, मेरी असलियत सामने लाई, वैसे ही तुम सोनू की भी असलियत, सोनू को बदनाम करो। असलियत क्या लाएंगे गाइस, सोनू की कोई असलियत नहीं है, बट सोनू की भी असलियत लाओ। असलियत नहीं, उसको भी बदनाम करो, जैसे तुमने मुझे रियल में बदनाम किया था, क्योंकि मैं ऐसी थी। लेकिन सोनू ऐसी नहीं है, तब भी तुम उसे बदनाम करो, ऐसी बनाओ। ये है सेकेंड वाइफ का कहना, है ना। और सेकेंड वाइफ के सारे पर इस समय जगतपति जी जो है वो नाच रहे हैं गाइज, खूब नाच रहे हैं, बहुत खुश हैं। और उसी के घर इस समय ये रह भी रहे हैं। जब से सोनू दिल्ली से आई है गाइज, तब से ये सेकंड वाइफ के पास ही रह रहे हैं गाइज। अभी वो लाइव में आती है तो आप देखो कैसे कहती है कि मेरा जो है तलाक होने वाला है, मेरा जो है ये होने वाला है, मेरा जो है वो होने वाला है, मैं अब उसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहूँगी, किसी हालत में नहीं रहूँगी, मैं तो तलाक लेने वाली हूँ। ये सब एक ड्रामा है, ये सब एक ड्रामा है। आप लोग देखते होंगे कि ये कितना खुश रहती है लाइव में। एक औरत गाइज जब तक उसका पति नहीं साथ देता ना, उसके चेहरे पे आप कभी खुशी नहीं देख सकते। कोई भी औरत हो, अगर अपने पति से सच्चे दिल से प्यार करती है, सिर्फ वो अपने पति के बारे में सोचती है ना, वो औरत कभी खुश नहीं रह सकती है, अगर उसका पति उससे अलग रह रहा है, दूर रह रहा हो। लेकिन ये सेकंड वाइफ जो है गाइज कितना खुश रहती है, कितना खुश रहती है। आप लोगों ने देखा होगा कि उसकी किसी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। जब लाइव में आती है, जब वीडियो बना रही है, जब रील बना रही है, तो बहुत खुश रहती है। तो ये चीज़ें क्लियर भी हुई हैं कि ये उसके पास ही रहते हैं। आगे चलिए वीडियो में बने रहिए आप लोग, मैं बताऊंगी कि ये सोनू ने आकर खुद क्लियर किया है कि ये वहीं रहते हैं इस समय, वो वही उसी के पास रह रहे हैं। क्योंकि गाइस सोनू तो जानती है चीज़ों को, है ना, हम आप नहीं जानेंगे, पर वो पत्नी है, ये कहाँ रह रहे हैं उसे तो पता है। उसके पास भी नहीं रह रहे हैं तो उसी के पास रह रहे होंगे ना, वो तो अपने मायके में है इस समय। तो गाइस हुआ कुछ ऐसा था कि सोनू कहीं से आती है और नहीं, सोनू की लड़की जो है वो वीडियो बना रही थी, तो वो गाना जो है अच्छा नहीं था।
सोनू कह रही थी गाना जो है हमारे हिसाब से ठीक नहीं था। मैं उसे मना कर रही थी कि इस गाने पे तुम वीडियो ना बनाओ, इस गाने पे तुम वीडियो ना बनाओ, ना बनाओ, ना बनाओ। लेकिन फिर भी वो बनाई। तो फिर से सोनू गुस्से में कहीं से आई थी गाइस। अब कहाँ से आई थी ये चीज़ें मुझे देखिए नहीं क्लियर है, बट आई थी कहीं से। और उसने अपनी लड़की को गुस्से में कहा कि नचनिया चल उठ। वो सो रही थी, लगता है लेटी थी। नचनिया चल उठ, नचनिया चल उठ। तो गाइज इसका इतना बड़ा गद्दड़ बन गया। वहाँ पर उस समय जगतपति जी थे, साथ में थे उस समय, ये भी थे जगतपति जी भी। तो फिर क्या होता है कि गाइज नहीं, जगतपति उस समय फ़ोन में थे शायद। वो कह रहे थे कि मैं फ़ोन में सुना था सारी चीज़ें। वो फ़ोन में थे, लगता है वो बात कर रहे थे, तो फ़ोन पर थे उस समय वो। तो फिर क्या होता है गाइज, वो जाते हैं अपने जो है सेकंड बीवी को बताते हैं, सेकंड बीवी को बताते हैं। सेकंड की बीवी के पास रहते हैं तभी तो सेकंड बीवी से वो बता रहे हैं ना चीज़ें गाइज, नहीं तो कैसे पता चलेंगे। उससे बोलते हैं तभी तो बता रहे हैं, तभी तो उससे पता चला है ना, तभी तो उससे पता चला। और इसके लिए सेकंड बीवी से तो बताते ही हैं, बट इसके लिए सोनू से उसकी ननद, उसकी सास, सब ने उसको झगड़ा किया, उसे घर में अंदर नहीं जाने दिया, नहीं जाने दे रही थी। फिर इन्होंने कहा कि तुम जब तक ये लोग दीदी यहाँ पे रहती है तब से तुम चली जाओ, अपने मायके रहो। तो वो बेचारी अपने मायके चली गई अपने बेटे को लेकर गाइस। और बेटी को जब से वो दिल्ली गई थी गाइस, बेटी को लोग इस कदर अपने अंडर में कर लिया है, इस कदर उसको भर दिया है ना, वो बेटी जो है सोनू की उससे नफरत करने लगी है। आप सोचिए कि एक माँ सोनू के दर्द को समझिए आप लोग, कि पति है वो दूसरी बीवी के पीछे है, दूसरी बीवी के साथ में रह रहा है, उसके बच्चे तो थे उसके साथ में ना, उसकी बेटी, कम से कम बेटी को तो बोलने देते। उसकी बेटी को भर दिया, उसकी बेटी भी उससे नफरत करने लगी। अब बेचारी जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि एक औरत ना गाइज, अगर उसका पति सही नहीं है ना तो वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए जीती है। लेकिन बच्चे भी हैं तो ऐसे बच्चों को भी भर दिया गया, ऐसा पति। अरे भाई तुम रह रहे थे दूसरे के पास तो रहते, उसने कभी टोका? वो जब से आई है गाइस उसने कभी कुछ भी नहीं कहा। उसने सेकंड बीवी के बारे में कोई बात ही नहीं करती, वो कभी सोनू कभी नहीं करती, जबकि ये सेकंड बीवी के पास ही रह रहे हैं, बराबर रह रहे हैं, लेकिन उसने कभी नहीं बताया किसी से। तो यार कम से कम तुम तो रह ही रहे थे अपने बीवी के पास, उससे तो अपने उसके बच्चे को तो उसके पास रहने देती, कम से कम उसके बच्चे तो उससे बात करते, उसको खुशी मिलती। नहीं गाइस, ये इनके जैसा पति ना दुनिया में किसी का ना हो, किसी का ना हो इनके जैसा, जगतपति के जैसा पति दुनिया में भगवान करें किसी को ना होगा इनके जैसा। एक तो तुमने उसकी ज़िंदगी में आग लगाई, एक तो तुमने उसको लव मैरिज करी, उससे बहुत पसंद थी तुम वो तुमसे, तभी तो तुमने लव मैरिज करी थी ना। फिर बाद में तुम्हें दूसरी पसंद आ गई, खिलौने की तरह तुमने उसे साइड में कर दिया, दूसरी आ गई। चलो ठीक है, दूसरी आई ठीक है, पहली वाले को कोई इतराज़ नहीं था इससे कि दूसरी क्यों आई, वो बेचारी इस सब पे की है ना, तो कम से कम उसके बच्चे को तो छोड़ देते यार, उसे बोलने देते। लेकिन नहीं गाइज, ये जो मिस्टर फसाद की जड़ ना, इन्हें ऐसे नहीं कहा जाता है। सारी फसाद की जड़ जो है यही है, इनको ऐसे नहीं कहा जाता फसाद की जड़, ये है, ये रियल में है फसाद की जड़। बताइए उसकी बेटी को ये इतना ज़्यादा भर दिए माँ के खिलाफ कि वो माँ से नफरत करने लगी, वो बेटी है ना, नफरत करने लगी। और ये यहाँ तक कि उस बेटी को ले जाकर वो ये सेकंड बेबी के घर, उसके घर में ले जा रहे हैं, बेटी के साथ वीडियो बना रहे हैं, उसके भी बच्चे हैं, इसके भी बच्चे हैं, दोनों चारों बच्चों के साथ वीडियो। ये तो सही है, ठीक है, माना कि बच्चे हैं आपके, तो वीडियो आप घुमा सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो, बट उसकी माँ के खिलाफ बेटी को भरना ये कहीं का इंसाफ नहीं है। ये आप बहुत गलत कर रहे हो, बहुत, एक औरत के हिसाब से आप बहुत गलत कर रहे हो। सोनू अभी वो बच्ची समझदार नहीं है इतनी, जिस दिन वो समझदार होगी ना, उसे पता चलेगा कि मेरी माँ के साथ साथ क्या क्या हुआ है ना, उस दिन वो हिसाब लेगी। अभी उसे इतनी समझ नहीं है ना, तो उसकी माँ कितनी दर्द से कैसे यहाँ तक आई है। बहुत दर्द होता है जब अपना पति किसी दूसरी औरत के साथ देखा जाता है गाइज। लेकिन सोनू सब बर्दाश्त कर रही है सारी चीज़ें, क्योंकि वो उसके नसीब में था गाइज, नसीब में था। फिर गाइज यहाँ तक तो था, आपने सुना था, ये बात सही है, आप बाप हो, आपने सुना था, तो आपको अगर बुरा लगा था तो आप सोनू को डांट देते कि तुमने क्यों बेटी को ऐसा कहा, मेरी बेटी को। ये आपका हक था, क्योंकि वो आपकी भी बेटी थी, आपका पूरा हक था। आप उसे डांट भी सकते थे, मार भी सकते थे इसके लिए कि तुमने मेरी बेटी को क्यों कहा ऐसा। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने जाकर दूसरी वाइफ से बताया। इन्होंने जाकर गाइस बीबी नंबर 2 से बताया। बीबी नंबर 2 क्या करती है, वो लाइव में आकर
बताती है सोशल मीडिया पर सबसे कि एक हमारे बगल में आस पड़ोस की एक औरत है, उसने अपनी बेटी को नचनिया बोला। हमने सुना, जब हमने सुना था ना, जब हमने सुना ना तो मेरी तो जान निकल गई यार। अपनी औलाद तो कोई कैसी माँ है नचनिया बोल सकती है? कैसी माँ है जो अपनी औलाद को नचनिया बोल सकती है? तुमने सुना कहाँ से? सबसे पहला सवाल मेरा तुमसे ये है कि तुमने कहाँ से सुना? कहाँ से सुना? तुम घर पे गए थे सुनने? तुमने कहाँ से सुना? तुम विकास के पास थी सॉरी, तुम अपने पति के पास थी ना? पास थी तभी तो तुमने सुना। क्योंकि उस समय फोन ऑन था। उस समय मिस्टर प्रसाद की जड़ का फ़ोन जो है वो ऑन था गाइस, इसके पति का। और इसका पति इसके पास ही था, इसके पास था। इसकी बात हो रही, इसके पति की बात शायद सोनू के घर में किसी से हो रही थी या फिर सोनू से ही हो रही होगी। सोनू ने जब कहा तो वो फ़ोन पर बात कर रहा था किसी से, वो सामने, वो खुद नहीं था, वो बात कर रहा था। इसने कहा कि हमने सुना। जब हमने सुना तो मेरी आंखें भर आई, निकल आई कि यार कोई माँ अपनी बेटी को ऐसे कैसे बोल सकती है। तो इसने सुना गाइज। ये सुना कैसे इसने? ये कहती है कि मेरे पास रहते ही नहीं है मेरे पति मेरे पास रहते ही नहीं है। तो फिर तुम्हें हवा में से आवाज़ आई? कैसे सुना तुमने? तुम्हारे पति तुम्हारे पास ही थे, तुम्हारे पास ही रह के बात कर रहे थे, तभी तो तुमने सुना। तो गाइज पहली बात तो मैं इनका नौटंकी नाटक ये जो सब कर रही है ना, तलाक का या वाह दुनिया भर का, कुछ भी नहीं है। ये सबको पागल बना रही है सोशल मीडिया पे, सबको ये सोशल मीडिया पे पागल बना रही है। ये औरत सबको पागल कर देगी। सोनू को तो पागल कर ही रही है, साथ साथ में सभी को पागल कर देगी। तो भाई इससे सोनू को बचा लीजिए, इससे आप लोग सपोर्ट करिए सोनू का ढेर सारा, जिससे कि एक औरत कभी जलील न हो। एक औरत को ही जलील कर रही है, करवा रही है गाइज। इसी के इशारे पर इसका पति नाच रहा है, और जो सारी चीज़ें जो है गाइज कर रहा है, इसी के इशारे पर इसका पति नाच रहा है। जितनी बदनामी इसने, इसके पति ने इसकी की थी ना, जितनी पोल इसके पति ने इसकी खोली थी, इसकी तो रियल सच में था गाइज, सच्चाई सब थी आगे आई, सारी सच था। लेकिन सोनू को जो भी पति इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना, सोनू का कुछ भी सच नहीं है। वो सच है, वो दिल की सच्ची है। मैं वही बोल रही हूँ जो रियल है। यहाँ पे मैं गलत कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, गलत कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। जब सोनू तुम्हारा नाम कभी नहीं लेती है गाइज, जो कभी नहीं, कहीं भी नहीं ली गाइज, इसका नाम कभी नहीं लेती है वो, फिर भी इनको, इनके व्यूज आना कम हो जाते हैं, फिर इनको खुजली होती रहती है कि यार कंट्रोवर्सी कैसे कराएं, यार मेरे व्यूज कैसे बढ़े, डॉलर कैसे छपे। तो ये सोनू का नाम फड़ाक से आकर ले लेती है। ये सोनू का नाम ले ली कि उसने उसे कहा कि अपनी बेटी को नचनिया बोला, तो वो उसकी बेटी है, उसने पैदा किया है। आपको क्या जा रहा है? आपकी बेटी है, आप अपनी बेटी से प्यार करिए खूब। जब सोनू कुछ भी कह रही है भाई, नहीं अपनी बेटी से प्यार कर रही, तो उसमें आपका क्या जा रहा है? वो उसकी बेटी है, 9 महीने उसने पेट में पाला है, सेवा की है, तब इतनी बड़ी हो गई है आज, है ना? तो आप क्यों आपने, बुरा लगा आपको इतना? क्यों आपने उसका नाम लिया सोनू का? उसको जीने दो यार, वो बेचारी कैसे जीती है। आप एक औरत हो ना, आप सेकेंड वाइफ हो, आप उसका दर्द समझो यार। वो भी एक औरत है, वो अपने पति के बिना कैसे जीती होगी, घुट घुट कर, आपको पता नहीं। जैसे आप जीती हो ना, सेम वैसे ही वो भी जीती होगी। कि आपको कभी लगा है वो भी औरत है? आप उसकी ज़िंदगी में आप आई हो, आपकी ज़िंदगी में वो नहीं आई है, उसकी ज़िंदगी में आप आई हो। तो इतना भी उसको जलील मत करो बेचारी को, इतना भी उसे परेशान मत करो, उसको भी जीने दो। उसका भी पति है, उसका भी हक है अपने पति पे, उसके भी साथ रहने दो पति को, है ना? एक्शन वो लेती तो उसी समय ले लेती, लेकिन उसने आप पर ही दया खाकर कुछ भी नहीं किया यार। कि गलती हमारे पति ने किया है, दूसरी लड़की क्यों भुगते? वो भी बेचारी लड़की है। सोनू ने आपके बारे में इतना समझा और आप उसकी धज्जियाँ उड़ा रही हो। माना कह ही दिया यार, गुस्से में थी वो, अपनी बेटी के लिए गुस्से में थी, इसलिए उसने कह दिया। वो माँ है, माँ कुछ भी कह देती है। आज माँ गुस्से में रहती है, मुझसे किसी के भी मुँह से कुछ भी निकल आता है। आप अपने बेटे के लिए कह रही हैं कि ये लड़का बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है, ये मैं कितनी भी सफाई कर दूँ, ये कमरे में आ जाता है तो सारा गंदा करके रख देता है, गंदा करके रख देता है। इसका मतलब आपका बेटा गंदा करता है, गंदगी है। तो इस तरह से मत करिए, मत कहिए। तो गाइस सोनू ने क्या रिप्लाई दिया है इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा, पार्ट 2 में इसका, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो रही थी, इस वजह से मैं उसको नहीं लाई इस वीडियो में।
पार्ट 2 वाली वीडियो आप देखिएगा, उसमें ये सारी चीज़ें, सोनू का जवाब भी आ गया है, आपको पता चल जाएगा। और ये वीडियो का यहीं पर हम एंड करते हैं गाइज, बहुत बड़ी हो रही है। तो चलिए हम मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइज प्लीज़ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके गाइज प्लीज़। तो फिर चलिए हम चलते हैं गाइज। और हाँ गाइज, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और एक कमेंट प्यारा से करना बिल्कुल भी ना भूलिए, प्लीज़ कमेंट जरूर कर दीजिए। चलिए फिर चलते हैं, हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग सप्ताह रिएक्शन हब, बाय बाय, टेक केयर।